प्रणाम। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। हम ओम का उच्चारण, ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। पहले कमर और गर्दन सीधी, कंधों को रिलैक्स करें, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें। शरीर में चेतना, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। सांस आती हुई, सांस जाती हुई पे ध्यान दें। ब्रीदिंग पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ ध्यान देना है ब्रीदिंग में। आईज क्लोज। ओ ओ ओ हम बुद्धि के विकास के लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। आज हम गुरु जी के प्रकाश, एक संस्कृत का श्लोक है, उसका एक बार उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवा महेश्वराय, गुरु साक्षात् ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव। ओम शांति शांति शांति। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हाथों पर रख करिए, दोनों कान पर रख करिए और जोर से करिए।
और कुछ क्षण के लिए अपने पाम को अपनी आईज के ऊपर रखें, हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे, पहले आईज पर, फिर मस्तिष्क पर, फिर माथे पर, फिर कानों पर, फिर पूरे शरीर पर एक बार स्पर्श कर देना। पहले हम तालाबनी प्राणायाम करेंगे। चेंज ऑफ सीजन वेदर चलता है, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, इसके प्रिकॉशनरी किया जाता है ये। किसी भी सुख आसन में रहेंगे, कमर गर्दन सीधी अभी फिलहाल कुछ देर इसी अवस्था में रहने की कोशिश करें। हम पलावनी प्राणायाम के 3 राउंड करेंगे। पहले मुंह को गोल बनाएंगे, मुंह को गोल बना के मुंह द्वारा यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। पहले आप सांस भरते जाइए मुंह से, और एब्डोमिनल एब्डोमेन को फुलाते जाइए, मुंह को फुलाते जाएंगे, लाइक दिस। इनहेल, होल्ड, फिर इनहेल। जब पूरा सांस भर जाए, पूरे एब्डोमिनल मसल स्ट्रेच हो जाए तो रुक जाएं, कुछ क्षण होल्ड करें। अब आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे और एक्सहेल करेंगे मुंह से। कुछ क्षण का गैप दीजिए। 2 बार और करेंगे, 2 राउंड और करेंगे पलावनी के। स्टार्ट करेंगे, मुंह से इनहेल, आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, पेट बिल्कुल खाली कर देंगे सांसों। विश्राम करें, अभी 1 बार और करेंगे। स्टार्ट। विश्राम। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। पहले कपालभाति अपने फ्रंटल पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रल्स पैसेज, अपने फ्रंट के मस्तिष्क को क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम करेंगे। किसी भी सुख आसन में रहेंगे जिसमें आप 10 to 15 मिनट बिल्कुल सीधा बैठ करके करेंगे, कमर गर्दन सीधी। ये प्रिकॉशनरी प्राणायाम होता है, इसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज इसको नहीं कर सकती हैं। पीरियड डेज स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज आप नहीं कर सकते हैं इसको।
एंड इसको एम्प्टी स्टमक किया जाता है। ठीक है। और इवनिंग में सूर्यास्त के बाद आप इसको नहीं कर सकते। अगर आप इसको सूर्यास्त के बाद करेंगे तो इतनी एनर्जी हो जाएगी, यू वोंट बी एबल टू स्लीप। बट अगर अगर आप अभी इसको करेंगे तो 12 आवर्स की एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है। रात को अगर आप 12 आवर्स जैसे काम करेंगे उसके बाद आपको यू विल हैव अ गुड नाइट स्लीप ऑल्सो। इंसोम्निया की प्रॉब्लम ठीक होती है। अगर सूर्यास्त के बाद किया तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है। सूर्यास्त के बाद इसको नहीं करना। प्लीज बी अवेयर ऑफ द प्रिकॉशन एंड द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी। अब हम रैपिड एक्सहेलिंग करेंगे। इनहेलिंग पैसिव होगी, ऑटोमेटिकली होगी, आपको नहीं करनी है। आईज क्लोज, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर रैपिड एक्सहेलिंग करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। कुछ क्षण विश्राम करेंगे, सॉरी, एक्सहेल करके होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। कपाल भाती हम जैसे एनालाइज करते हैं, कोशिश करते हैं कि पहला राउंड 60 स्ट्रोक्स हुआ, दूसरा 120 स्ट्रोक्स होएगा। तो इसको बताया गया कि 1 मिनट में ही आपने 120 लगाने हैं। अगर किसी वजह से आप इतनी फास्ट नहीं कर पाते तो आप ठीक है, 120 सेकेंड्स एंड 120 स्ट्रोक, दैट विल बी ओके। बट कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टाइम के लिए बंद लगाना। ठीक है। एक्सहेल करके जो हम होल्ड कर रहे हैं, इनहेल करके जो होल्ड कर रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा देर रुकने की कोशिश करें। अगर आईज क्लोज रहेंगी ज्यादा देर आप होल्ड कर पाओगे। अंतर्मुखी होना, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एक्टिवेट द इंटरनल ऑर्गन्स। आउटसाइड हमें कोई घाव नहीं है। ठीक है। अब हम कपाल भाती का सेकंड राउंड करने जा रहे हैं। सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, स्टार्ट करिए एक्सहेलिंग, रैपिड एक्सहेलिंग।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, होल्ड करेंगे, मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचिए हल्का सा। जिनको हाई बीपी का इशू है वो इसको नहीं करेंगे, बंद नहीं लगाएंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर मूल बंद, उठियान बंद, जलंधर बंद। विश्राम। मैंने मोस्ट ऑफ दी एमएस के केसेस में देखा है, अंडरस्टैंड किया है, सुना भी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस आर ऑफ हाई बीपी। तो पहले चंद्रभेदी किया करें आप, या यौगिक ब्रीदिंग करें, बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में ट्रिगर होते हैं, बोला और गुस्सा नाक पे। तो दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिजीज, मूड स्विंग। एंड वो इसी से रिलेटेड है, हाई बीपी से 1 मिनट में ट्रिगर्ड हो जाए। स्टेबल रहने की कोशिश करेंगे तो आप इस सिम्टम से बाहर होते हैं। भैया थोड़ा तेज बोलोगे, आवाज कम आ रही है। आप एक स्पीकर लगा लो, मैं कितनी तेज बोलूं? स्पीकर लगा हुआ है कान में। कान में लगा हुआ है तो उसकी वॉल्यूम तेज कर लो भाई। अब फोन दूर रखा हुआ है, हेडफोन से ही हो रहा है मेरे भी। अब हम 240 स्ट्रोक्स के लिए प्रयास करेंगे कपालभाति, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। लेडीज के लिए प्रिकॉशंस हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करनी, क्योंकि इसमें आप रैपिड एक्सेलिंग करेंगे, एब्डोमिनल एब्डोमिनल से करेंगे। फोर्सफुली एक्सेल 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 एक्सेल, डोंट इनहेल। रैपिड एक्सेलिंग एंड पैसिव इनहेलिंग होगी, ठीक है? प्लीज गलत मत करिएगा। किसी भी सुख आसन में बैठिए और स्टार्ट करेंगे, 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। स्टार्ट। सांस भरिए, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, फिर मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचा, उड्डयन बंद, ब्रीदिंग बंद, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, सर्वाइकल इश्यू है तो यहीं रुक गए, होल्ड। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल, होल्ड, विश्राम।
देखिए, कपालभाति के किसी भी राउंड में अगर आपको डिजीनेस, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, सर दर्द होने लगता है, तो आप रुकेंगे उसी समय। इस प्रक्रिया को, इस स्टेज को रोक देना है। आप हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर पी के थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। ठीक है। ये नॉर्मल लोगों को भी होता है, तो इसलिए इसको किसी भी बीमारी के साथ लिंक मत करिएगा प्लीज। ठीक है। ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये बताया जाना जरूरी है। इतने सारे बताने पड़ रहे हैं, इतने तो प्राणायाम के रूल्स नहीं है जितने कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो यानी आप अपनी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को अलग रख दीजिए और चीजों को फॉलो करिए। जिसका बेनिफिट है उसको अब आप महसूस करें। अब अग्निसार करेंगे, इसके बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। तो जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, गलती नहीं करेंगे। अब पेट को झटका लगाना है मुझे, तो ध्यान रखना है ना कि अगर मेरे पेट में हर्निया हुआ है मेरे को, या कोई समस्या है, हार्ट का इशू है, तो आप नहीं करेंगे उसको। ठीक है। हल्का सा आगे आ जाएंगे, 3 राउंड करेंगे अग्निसार के। हल्का सा आगे आए, सांस भरेंगे, सांसों को बाहर निकालेंगे, रुक गए, होल्ड, गर्दन को लॉक कर लिया। अब पेट को झटके देने अंदर बाहर, इनहेलिंग एक्सहेलिंग नहीं करनी। होल्ड, रिलैक्स। 10-20 जितना आप इजीली कर सकते हैं उतने एफर्ट्स लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो, एक्स्ट्रा फैट हो, एक्स्ट्रा चर्बी हो, उसको मेल्ट करने में बहुत कारगर है। ये हमारे पेट की जटाग्नि में, जो जटाग्नि जो बताया गया, वो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर उसका स्थान है। मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। 2 बार और करेंगे। इनहेल वेरी स्लोली, किसी भी आसन में हल्का सा आगे हो गए। इनहेल, एक्सहेल, पेट को पिचका दिया बिल्कुल। हाँ, स्टार्ट। रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे। अग्निसार 3rd राउंड, स्टार्ट। रिलैक्स, विश्राम। आज हम मुख धोती प्राणायाम करेंगे। मुख धाती में हमें पहले मुंह का यूज करना है, फिर अपने नॉस्ट्रल्स का यूज करना है, फिर मुंह और नासिका, तीनों। 3 राउंड होते हैं इसमें। ये हमारे स्टमक के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही सबसे बेस्ट प्राणायाम अगर आप कहो, तो दिस इज द बेस्ट फॉर एवरी वन, एवरी ह्यूमन बीइंग।
ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करने का ये काम करते हैं। हमारे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें क्लीन है। बट क्या है कि एकदम हम मुख धोती पे नहीं स्टिक कर सकते। पहले हमें कपालभाति करना है, अग्निसार, देन मुख धात। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज रखेंगे। इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए, इसलिए आईज क्लोज है। ठीक है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है कि ये जो हमारा शरीर है बहुत चमत्कारी है। इसको मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे हम करने का। बाकी यू हैव टू वेट। लेट्स स्टार्ट। सीधा बैठेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के। देखिए, हा 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 रिलैक्स। अब हम मुख धोती का सेकंड राउंड करेंगे। सेकंड राउंड में हम सेम अपनी कमर गर्दन सीधी। अब मुंह को बंद रखेंगे, नॉस्ट्रिल द्वारा एक्सहेल करेंगे, रैपिड एक्सहेलिंग करेंगे आवाज के थ्रू। ठीक है, सिर्फ एक्सहेलिंग। इनहेल ऑटोमेटिकली होएगा, आपको नहीं करना। ठीक है, कमर गर्दन सीधी, स्टार्ट करेंगे मग धाती का सेकंड राउंड। हम्म 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 हम्म
हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले ले। ये आप करेंगे। इसमें जो सेकंड राउंड हमने किया है, इसमें जब आई क्लोज होती हैं तो जो वाइब्रेशन जनरेट होती हैं उससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, डिप्रेशन के इश्यूज कम होते हैं। इसके इतने अनेक लाभ हैं। एक बारी क्लास एंड होने के बाद आप, जब भी हमारा सेशन एंड होता है, गूगल पे लिख के देखिएगा MUKH, मुख, THAUTI, धाती। ये धाती क्रिया है। थर्ड राउंड के बाद एकदम शरीर में आपको कुछ चेंजेस फील होंगे। ये आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि मैंने ये सिंसियरली किया है, ये राउंड, ये प्रक्रिया की है, मुझे इसका क्या बेनिफिट हुआ है। ये आपको खुद अंडरस्टैंड है। ठीक है। अभी सुबह ही बात हो रही थी मधु जी से कि मुझे लगता है कि लोग देखते हैं कि गिरीश कर रहा है ना, हाँ, हमारी योगा हो गई। तो ऐसा नहीं है, आपको खुद करनी पड़ेगी। खुद ज्वाइन करके आपको ये अंडरस्टैंड करके करिए, मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, हमारे साथ करिए। टाइम, मेरे पास भी टाइम की बहुत वैल्यू है। सैटरडे संडे ही है सिर्फ आप लोगों के लिए अभी फिलहाल। चलिए, हम मुख धोती का थर्ड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड में एक बार मुंह से हा, दूसरी बार नॉस्ट्रिल से ठीक है। आईज क्लोज रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेंगी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में स्टार्ट रखेंगे। थर्ड राउंड ऑफ मुख धोती स्टार्ट। हा हम्म हा 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 हा
हाँ 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 हाँ। रिलैक्स। अगर आपको ड्राइनेस फील हो रही है, आप एक कोसा ग्लास थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। नमस्ते संगीता जी। हम लोग बहुत ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पहले यौगिक ब्रीदिंग अंडरस्टैंड करेंगे आप। उसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। आप एक गिलास थोड़ा थोड़ा सा कोसा ग्लास पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ड्राइनेस फील होती है। लेकिन होती नहीं है ड्राइनेस, वो 1 मिनट बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा आपका थ्रोट। सोनिया जी, आवाज ठीक आ रही है? फेसिंग इश्यूज ऑन होल्डिंग ऑन, यस। अब आप है ही नहीं क्लास में, तो मैं क्या बताऊं। चलिए, अब हम यौगिक ब्रीदिंग समझ लेते हैं कैसे करनी है। देखिए, पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, जो पेट से की जाती है। फिर लंग्स से, फिर लंग्स प्लस शोल्डर से। ठीक है, पहले ये आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। एम्प्टी स्टमक करना होता है इसको। एम्प्टी स्टमक करेंगे, इसका बेनिफिट आपको बहुत बढ़ जाएगा। वेरी इजी टू डू। यू हैव टू सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज, चेयर पर, आसन पर, मैट पर, या आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं इसको। इसमें कोई ऐसी मूव नहीं है। वेरी इजी टू डू। दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे, दोनों नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे और पेट को फुलाते जाएंगे। बस, जब पूरा सांस भर जाए तो रुक जाए। बट यूज सिर्फ नॉस्ट्रल्स का ही करना है, मुंह बंद रहेगा। इनहेल हो गया, स्टमक को आपने मैक्सिमम स्ट्रेच कर लिया। होल्ड। फिर एक एक्सहेल करेंगे, कंप्रेस करेंगे, बिल्कुल पिचका देंगे पेट को। ठीक है, नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करिए। एक्सहेल एज मच एज यू कैन। होल्ड। आराम आराम से सांस भरेंगे, फिर स्टमक की मसल्स को फिर स्ट्रेच करेंगे। होल्ड। एक्सहेल। होल्ड। फिर इनहेल। होल्ड। एक्सहेल। होल्ड। रिलैक्स करना चाहें आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम इसकी
सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, हम अपने लंग से इनहेल करेंगे। हम पेट को फुलाएंगे नहीं अब। ठीक है, पेट वहीं रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट। सिर्फ जब इनहेल करेंगे तो आगे की ओर अपनी चेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं, हल्का सा हाथों को ऐसे कर। इनहेल एंड होल्ड, पेट वहीं रहेगा। होल्ड एज मच एज यू कैन, आराम। फिर जब एक्सहेल करेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा। 2 बार और करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। 1 बार और करेंगे। एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब थर्ड स्टेज में हम शोल्डर्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब इनहेल करेंगे पेट वहीं रहेगा, चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे प्लस शोल्डर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ये सर्वाइकल रीजन हमारा हमेशा फिट रहना चाहिए। नॉर्मली लोगों को एक लंप बना होता है यहाँ पे, वो द वर्स्ट पार्ट ऑफ दी यहाँ की स्थिति होती है। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, गर्दन को ऐसे पीछे रखना चाहिए। मेरी तो गर्दन बिल्कुल कमर से टच हो जाती है, मे भी काफी लोगों की होती होगी ऐसे। तो हमें क्या करना है, इनहेल करेंगे और हम अपनी गर्दन का भी ध्यान रखेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल एंड रिलैक्स। इनहेल करेंगे, सेम सेकंड राउंड करेंगे। होल्ड, रिलैक्स। 1 राउंड और करेंगे, फाइनल राउंड। होल्ड, रिलैक्स। नाउ वी आर रेडी टू डू नाड़ी शोधन। पहले आपने कपालभाति करना है। सबसे पहले अभी मार्च अप्रैल चल रहा है, पलावनी, कपालभाति, देन मुग्धौती या डायनेमिक जो भी आप करना चाहते हैं कर ले। उसके बाद आप योगिक ब्रीदिंग करेंगे, 3 राउंड ऑफ योगिक ब्रीदिंग। देन अब आप नाड़ी शोधन के लिए रेडी हो, अलोम विलोम के लिए। ऐसे नहीं कि सीधा एक चीज पकड़ ली। कोशिश करें ये चीजें अर्ली इन द मॉर्निंग करें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। अब ये हमें ऐसी रिंग फिंगर का काम है और राइट थंब का काम। ये राइट हैंड से किया जाता है। किसी वजह से मजबूरी से आप राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहे तो आप लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, अदरवाइज लेफ्ट हैंड रहेगा ज्ञान मुद्रा। अलोम विलोम नाड़ी शोधन की फर्स्ट स्टेज करेंगे। इसमें आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से इनहेल वेरी स्लोली विदाउट द नॉइज। फिर रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दीजिए। इसमें होल्ड नहीं करना। फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करिए। ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल,
फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। कंटिन्यू रखिए। अब हम सेकंड स्टेज ऑफ नाड़ी शोधन करेंगे। कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है ये। पहले आपको फ्री फ्लो बोला गया, आप जितना इनहेल करने जाते हैं कर लीजिए, डबल एक्सहेल करने जाते हैं डबल एक्सहेल कर लीजिए अपनी क्षमता अनुसार। इसके कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस अभी तक नहीं है। इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आप थ्रू आउट द डे भी यही करते हैं। ठीक है, सिर्फ इट इज टू कंट्रोल ना। इसमें मैं कहीं होल्डिंग बोल रहा हूँ आपको करनी है। इसमें अब जो सेकंड स्टेज है इसमें कहा जा रहा है 5 इनहेल करना। आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। सेकंड स्टेज ऑफ नाड़ी शोधन करने जा रहे हैं। अब आप मनी मन 5 काउंट कर जाएंगे लेफ्ट से इनहेल करते हुए। फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से 6 काउंट एक्सहेल करेंगे। मैंने अभी भी कहीं होल्डिंग नहीं बोला, इसमें होल्ड नहीं करना। फिर राइट से इनहेल करेंगे 5 के काउंट। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से 6 काउंट एक्सहेल। स्टार्ट करें। लेफ्ट से इनहेल, तीन से लेके 5 राउंड करिए ऐसी। ये हमारा सेकंड स्टेज ऑफ नाड़ी शोधन थी। अब हम इसकी फाइनल स्टेज करने जा रहे हैं। फाइनल स्टेज का मतलब है कि आप इसका जो बेस्ट राउंड है वो करने जा रहे हैं। आपको अपना बेस्ट दिखाना है। आईज क्लोज हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में सेम लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे, लेकिन अब ध्यान आपको आज्ञा चक्र पे लाना है। ठीक है, ये आप कभी भी करें, सीधा इसी राउंड पे स्टिक करना चाहते हैं कर लें, अगर आपका ब्रेथ पे कंट्रोल आ गया। मेरा पर्पस क्या है कि मैं आपको 20 इनहेल करा जाऊं इजीली, 20 इनहेल और 40 एक्सहेल करा जाऊं। सेम राइट से ऐसे करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान इधर लेके आएंगे एंड इसमें काउंटिंग नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
रिलैक्स। पैरों को खोल सकते हैं आप अपने राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जाके। पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को साइड में, हम दंड आसन बोलते हैं इसको। गर्दन को पीछे लुढ़का दी, पीछे दंडासन हो गया। अब आप पैरों को थोड़ा सा मूव कर लीजिए, अप एंड डाउन। फिर पैरों को थोड़ा सा घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम थोड़ा सा वो करेंगे, पुश व्यायाम जिसको बोलते हैं कि वार्म अप एक्सरसाइजेस। कुछ देर हम पहले अपनी नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। गर्दन को राइट, इसमें देखिए, हम योगा में, एरोबिक्स में, जुम्बा में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहूंगा। हम कोई भी चीज कर रहे हैं ब्रीदिंग के अकॉर्डिंगली करेंगे। कैसे? देखिए, जब मैंने सांस भरूंगा, एक्सहेल करूंगा राइट साइड, ठीक है, इनहेल करूंगा, वापस आऊंगा, फिर एक्सहेल करूंगा लेफ्ट साइड, ठीक है, फिर इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। रिलैक्स। अब इसको कैसे स्टार्ट करना है? जो सेकंड स्टेज है, गर्दन को पहले नीचे की ओर रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, इनहेल, ठीक है। अब थर्ड स्टेज करेंगे, उसमें क्या है, गर्दन को रोटेट करेंगे। देखिए, मैंने सांस भरी, ऊपर ले आया गर्दन को, एक्सहेल, गो डाउन, फिर यहीं से गर्दन को वापस घुमाऊंगा सांस भरते हुए, देन एक्सहेल, ठीक है, फिर इनहेल, रिलैक्स। इसमें इधर से घुमाना है, फिर इधर से नीचे लेके आना है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर इधर से ही वापस लाया। आईज ओपन रखनी है, आईज क्लोज नहीं रखनी थी। अगर आईज बंद रखते हैं तो चक्कर आने के चांसेस, ठीक है, तो इसलिए आईज बंद नहीं रखनी, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब हाथों की थोड़ी सी मूवमेंट करके हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे, ऐसे अप एंड डाउन। इसमें भी ब्रीदिंग, इनहेल गो अप, एक्सहेल कम डाउन, रिलैक्स। बैठे बैठे करेंगे तो हाथों को ऐसे ज्वाइन किया, सामने की और कोनियों को मिला लिया, इनहेल, रोटेशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज,
तो बातों को सामने की ओर लाएंगे, सिर्फ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को घुमाना है। ठीक है, राइट साइड पे जाएंगे, बिल्कुल सांस भरी हुई है, एक्सहेल करते जाएं, राइट साइड पे जाएं। अपने राइट हैंड के थंब को देखें, जितना मैक्सिमम पीछे टर्न कर सकते हैं करने की कोशिश करें। इनहेल, कम बैक, देन लेफ्ट साइड, इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। दोनों हाथों को ताड़ से इंटरलॉक करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, होल्ड, रिलैक्स। अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे, अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। आज मैं आपको मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि एक क्वेश्चन की आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये है वो है, आप ये है, हु यू आर एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस। ठीक है, कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर, मुझे वो परवाह नहीं करता, मैं अपनी भावना आपको बताना चाहूंगा, एक अलग से रिकॉर्ड करके उसको सेशन को बनाऊंगा। तो उसमें रीजनिंग बतानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि लोगों के अपने थॉट्स चलते रहते हैं कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, लेकिन मेरा मानना, मेरी समझ शायद कुछ और है, मैं वो बताना चाहूंगा। तभी आप लोग जून में मुझसे मिलने आएंगे। चलिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, स्टेबल रहेंगे थोड़ी देर। हम उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। आप हल्का सा गर्दन को ऊपर ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। इसमें जीवा को गोल बनाना है और मैक्सिमम पीछे ले जाने की कोशिश करनी है। फिर आपको एक वॉइस जनरेट करनी है, ओ, जो भी आप वॉइस जनरेट करना चाहें इजीली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दो बार और करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए मैक्सिमम। एक राउंड और करेंगे। गले को मसाज करिए। जिस दिन मुग्ध होती हो उसका, उस दिन उज्जाई बहुत अच्छा होता है, क्योंकि थ्रोट, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, वो एक्टिवेट हो जाती है इसमें। और तीनों चीजों को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे और फिर मैं आपको शेयर करूंगा। कानों को बंद करेंगे अंगूठों से, अपने 5 सेंसेस पे कंट्रोल ला। ये 5 उंगलियों का हिस्सा है, 5 इधर 5 इधर। ठीक है, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, उन्हीं का कंट्रोल करना है। पहले कानों को बंद किया, आईज क्लोज, नॉस्ट्रल्स के साइड में रखना है, फिंगर्स को या ऊपर रख सकते हैं। फिर रिंग फिंगर को उस टैच पे
एंड चिन पे सबसे छोटी। लेट्स स्टार्ट। इनहेल करेंगे और एक हमिंग की वॉइस अंदर ही अंदर जनरेट करेंगे। थर्ड राउंड में हम अपने अंगूठों को हल्का सा बाहर निकालें। एक अभी का सेशन है, पहले वो आपको कंप्लीट कर देता हूँ। डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आयुर्वेदा के हिसाब से बताया गया है, 3 प्रकार के रोग होते हैं। आप कहोगे यार भगवान उन्हें एक डिवाइस बनाई, उसके अंदर प्रॉब्लम भी साथ डाल दी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये तीनों चीजें हमें नियंत्रण रखनी जरूरी है। वात, पित्त, कफ, इनका तीनों का नियंत्रण रहना जरूरी है। ठीक है, अगर ये कोई भी एक चीज बढ़ जाएगी तो क्या होएगा, शरीर में इम्बैलेंस हो जाएगा। आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका स्टेटमेंट से अंडरस्टैंड करेगा कि आपका कौन सा लेवल बढ़ रहा है। ऐसा होता है, आयुर्वेदिक में एक स्टडी है जिसको कहा जाता है त्रिगुना। त्रिगुना में हम जो पेशेंट आता है उसको कैटेगराइज कर देते हैं। कैटेगराइज कैसे करते हैं? 3 होते हैं, सत्वा, तमस एंड रजस। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़िएगा क्योंकि बहुत लंबी डिटेल है। रजस वो लोग होते हैं जो बहुत ही भगवान को फॉलो नहीं करते, किसी भी चीज से वो नहीं, लेजी, बहुत ही नेगेटिविटी में रहना सारा टाइम। तमस मॉडरेट होते हैं, मीडियम। एंड सात्विक, सत्वा, सत्वा जो सात्विक भोजन करते हैं, जो सात्विक लाइफ जीते हैं, जो भगवान को फॉलो करते हैं, जो और लोगों पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो इसीलिए ये 3 चीजें, हर चीज तीन तीन निकलेंगी। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देने जा रहा हूँ, उसका जवाब आप ही लोग दें। बताया गया है कि 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने दोष बताए आपको, त्रिगुण बताए, और अब त्रि इन 3 चीजों के बगैर जीवन इस पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। पहली चीज है सूर्य, दूसरी चीज है चंद्रमा, तीसरी चीज है एयर, हवा। इसके बगैर कोई जीवन नहीं है। पहले ये 3 मेन तत्व है। अभी क्या है, कल कल क्या वेदर था? गर्मी थी, सूर्य कंटेंट बढ़ रहा था। आपको अच्छा नहीं लगा ना? अरे गर्मी हो रही है, नहीं कर सकते, योगा के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, 9 बजे से पहले पहले तुम। अब कर लो ना 11 बजे तक। आज तो मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली में। ठीक है, मैंने कहा था कि 30 डिग्री से ऊपर होते ही रूल्स बढ़ जाते हैं ये। ठीक है, तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टू लिव, टू हैव अ सूर्य, चंद्र, अब एयर। यही सेम चीज 3 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में मेन दिए गए, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी एंड एयर। ठीक है, तीन तीन चीजें बताई गई है। सुषमा नाड़ी हमारी कमर के बीच है, लाइक दिस, इसी के अंदर से निकल रही है, सबसे मोटी नर्व है स्पाइन के अंदर से। अब कोई भी एक चीज बढ़ जाएगी तो क्या होएगा, अंदर और बाहर क्या हाल हो जाएगा। सूर्य अगर 50 डिग्री से ऊपर चला जाए तो क्या होएगा, बुरा हाल हो जाएगा। अगर ठंड ज्यादा हो जाएगी देन व्हाट विल हैपन। और थर्ड थिंग, अगर एयर, तूफान आ गया तो क्या करोगे आप? सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हर चीज नियंत्रण रहनी शरीर में जरूरी है। तो आप कंफ्यूज नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई इसमें डाउट्स नहीं है।
तीन ही चीजें हैं बस। ठीक है, तो तीन चीजों का नियंत्रण रहना शरीर में जरूरी है। एयर का, सूर्य का और चंद्र का। वो पानी भी है, वो पांच तत्व ही हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं हो। ये तीन अलग बातें हो रही हैं। तीन रोग हैं तो तीन उच्चारण, तीन वे आउट है। इसको ठीक करने का तीन ही वे आउट है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देंगे कि इन तीनों चीजों को बैलेंस रखना। कभी भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, मल्टीविटामिन समझ के ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं, तो चैप्टर यही आएगा कि ये त्रिदोष हैं तो त्रिफायदे भी हैं। अगर सूर्य कंटेंट ठीक रहेगा, राइट साइड डिफरेंट होती है, लेफ्ट साइड डिफरेंट होती है बॉडी में। हम तो बॉडी के ऊपर सारा खेल है ना हमारा। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि तीन, अगर भगवान ने तीन प्रॉब्लम्स दी, तीन ऋतुएं डाली हैं हमारे अंदर, तो तीन समाधान भी डाले। उनको नियंत्रण रखना है ना। कोई भी चीज ऐसी मत खाओ जो वात बढ़ाए, कोई भी चीज ऐसी मत खाओ जो पित्त बढ़ाए, कोई भी चीज ऐसी मत खाओ जो कफ बढ़ाए। कफ के बगैर और वात के बगैर कुछ भी नहीं है। खाना कैसे डाइजेस्ट करोगे? अभी उज्जई किया, क्या हुआ? हमारा कफ आ गया। हमारा, मैंने क्या कहा, लार आई होगी ना, उसको आप अंदर ले जाइए। वो खाना डाइजेशन में हमारे पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करता है। इसीलिए उज्जई के बारे में मैंने पहले नहीं, बीच में नहीं बोला। तो कफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पित्त इज वेरी इंपॉर्टेंट। पित्त, पेट के बगैर कुछ है ही नहीं। अगर किसी के पास पेट नहीं है, खाली कफ और वायु है, तो क्या करोगे? पेट भी चाहिए ना। तो दिस इज हाउ द बॉडी वर्क्स। तो तीन रोग हैं तो तीन समाधान भी है। अब काफी लोग ये डाउट आती है, सुबह उठते ही यही डाउट आ रही थी कि कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। मैं एक मिनट दोबारा देख, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया कि हु एम आई, मैं कौन हूँ? मेरा नाम गिरीश आनंद है, जानते हैं, सब लोग जान ही गए हैं। तो जो भी नया लॉगिन करता है, अरे पहले तो एनालाइज करता है कि कौन है भाई ये, क्या चाहता है ये, कितने पैसे लेगा योगा कराने के, कितनी चीजें करेगा, क्या क्या बातें हैं इसकी, क्यों कर रहा है ये, क्या लेगा, क्या देगा। आती है, डाउट्स आती हैं, क्योंकि एक लड़का हूँ। आती हैं डाउट, लाजिम है, इट्स नॉर्मल। कोई भी आपसे भी बात करेगा तो सबसे पहले, आप अगर ऐसी कोई चीज कर रहे होंगे तो लोग पूछते हैं, लोगों को नहीं समझ आती, अरे क्या है, सेंटर खराब है इसका, तो दिमाग खराब हुआ हुआ है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जब 2017 की मुझे बात याद आती है, मुझे अपना टाइम जब मैंने सफर किया, तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा सफर करता हूँ। इस दुनिया में मेरे से ज्यादा परेशान कोई नहीं। भयंकर परेशानी, मेरे से ज्यादा कोई परेशानी इस धरती पे आएगी। क्या फायदा हुआ जीवन लेके? पहले अच्छा खासा घर बार सब कुछ दे दिया, माँ बाप दे दिए, ये फिर बीमारी क्यों दे दी? क्या रीजन है? क्या हो गया भगवान को? मेरे को ही क्यों कर दिया? वाई, वाई यू वांट मी टू सफर? सब कुछ करता हूँ, पूजा पाठ हर चीज, फिर भी आपने मुझे कष्ट दिया। इतना कष्ट दिया, देते रहे, मैं भी करता रहा, क्योंकि मेरा डाइट पे कंट्रोल नहीं था, मेरा खान पान पे कंट्रोल नहीं था। कहीं भी कोई चीज समझ नहीं आती, एक डाउट थी। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, आप कोई चीज मेरे साथ कर रहे हैं तो डाउट अपनी क्लियर रखें। अगर डाउट नहीं होगी तो वो एक अनदर चैलेंज होता है। तो मैंने डाउट सब खत्म की। कोई भी चीज में डाउट नहीं। जीवन दिया किसी रीजन से दिया, यहाँ आया हूँ किसी रीजन से आया हूँ। ये मेरे माँ बाप क्यों हैं? वो भी रीजन से। ये मेरे बच्चे क्यों हैं? वो भी रीजन से। जो वट एवर ही हैज गिवन अस, इट इज फॉर अ रीजन। हर चीज एक रीजन के पीछे होती है। आप इस रिलीजन के क्यों हो, आप यहाँ पे क्यों हो, आप दिल्ली में क्यों हो, अमेरिका में क्यों हो, तो बकवास है। जिस कंट्री में आप आए हो, इट इज हिज चॉइस। बुला लेगा, इट इज हिज चॉइस। वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, वट एवर ही डज इज द बेस्ट। वी हैव टू ऑलवेज थैंक हिम, वी नेवर हैव टू रिग्रेट। ठीक है, बस। दूसरी चीज मेरे को जो बिल्कुल मेरी हाई एंड तक जाती है, शायद वो सोच आप लोगों में आए, आज आए, कल आए, महीने बाद आए, सालों बाद आए, वो आपको देखना है। मैं, जब मैंने सफर किया, मेरे बस एक ही आई कि मैं, मेरी सफर ठीक कर दे, मैं औरों का सफर खत्म कर दूंगा। तो मैं किसी को सफर करते हुए नहीं देख सकता। मेरी बस यही एक कमजोरी है। तो अब आप जो भी डाउट लेना चाहें उसको ले सकते हैं अपना। मैं इसीलिए बेझिझक इसको कराता हूँ, करता हूँ। कमी खासियत है, कमी नहीं खासियत है आपकी।
तो इसीलिए मैं बगैर किसी रीजन के सब करता हूँ। तो ये सब बातें लोगों को नहीं समझ आती। तो आई एम नॉट हेयर टू टेल एनी वन और टीच एनी वन। अब मैंने टीचिंग ली है तो मैं टीचर बन सकता हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट अ टीचर। मैंने समय के अनुसार सीखा है। चलिए। सारे सारे नहीं करते ना चीज। हम्म। सारे ये लोग नहीं करते ना, जो आप करते हो ना, सारे नहीं करते ना। चलिए, हम ओम का उच्चारण करके एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। ओ शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों पर रब करिए और जोर से करिए। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार रब करें। चलिए जी, आप सबका दिन मंगल में हो, मस्त रहें, स्वस्थ भैया। रहें। हाँ जी। हाँ भैया, आपने मुझे जो मेडिसिन भेजी थी ना, हाँ, मेडिसिन उनका मेरे को बता दो ना, कौन सी कैसे लेनी है। मैंने वही तो बताए बताया नहीं। आपको। अभी टॉपिक ही वही था। वो जो देखिए मुझे मैं आपने बताता भेजी। हूँ, मैं बताता हूँ। आप एक एक मेडिसिन को निकालिए, कौन सी मेडिसिन हाँ। है। सबसे पहले वो उसमें मेडिसिन नहीं है, वो मेडिसिन नहीं है एक- पहली बात तो। हाँ, है ना? जो भी। मैं बताता हूँ, वो मल्टीविटामिन होते हैं। इनका हाँ। कोई समय नहीं होता। मैंने अभी बताया कि हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स हैं और तीन ही उपाय हैं। तीन प्रॉब्लम क्या है? वात पित्त कफ। और तीन तीन ही हमारे शरीर में एनर्जी है, वात पित्त कफ। अगर किसी का भी अनबैलेंस होता है, मान लीजिए मुझे नींद नहीं आ रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है ना। तो क्या है? मेदावटी है उसके लिए, हम्म। नींद ना आने की। ठीक है। गले में समस्या हो रही है, इसका मतलब कफ में कुछ प्रॉब्लम है। उसके लिए शायद कंठामृत है। ये रोलॉन जो है, जो नॉस्ट्रल्स पे लगाया जाता है, ये इसीलिए ना, ये तो एक्सटर्नल है। ये लगाया जा हम्म। रहा है, यूकेलिप्टस ऑयल होता है। आप हम्म। एक एक देखिए उसको, आप सिम्टम्स अकॉर्डिंगली, जैसे विष्णुतावटी गई है शायद आपको, एक बार चेक करिए उसमें कौन सी है। हम्म। आप अगर मेरे को बताएंगे, फोटोज एक बारी देंगे, तो मैं एक बारी आपको बता दूंगा अलग अलग कि वो किस पर्पज के लिए। नहीं तो आप गूगल पे भी लिख के उसको सर्च कर सकते हैं कि ये किस समस्या के लिए है। और ये रेगुलर लेनी है, इसमें कोई नुकसान नहीं लेने का। हम्म। तो उसी अकॉर्डिंगली आप लेते रहें और फ्री रहें। भाई एक बात बताओ मेरे को बहुत नींद आ रही है आजकल। हम्म। yesterday I had slept by some 10:30, 10 o'clock I had slept, 10:30 I had slept. 7 o'clock पे आज मैं रेडी होके आके बैठा हूँ योगा करने के लिए, यहाँ पे आके बैठा हूँ, सो गया हूँ। हम्म। नींद आके ना गॉड जी, इतना बहुत ज्यादा सोया हूँ मैं। 2 दिन से बहुत सो रहा हूँ। व्हाट माइट बी द रीजन? अब कईयों को नींद नहीं आ रही, कईयों को नींद आ रही है। मुझे तो बहुत आ रही है। खुशकिस्मत रहो। ऐसा होता है, कई बारी बॉडी टायर्ड होती है, थक जाती है। हमें लगता है एक्सटर्नली कि हम नहीं थके, इसको कई बारी 8 घंटे चाहिए होते हैं। अब मेरे ऐसे बंदे को तो 5 घंटे ही बहुत है। मैं भी 10 बजे, 10:30 सो गया था। आई वोक अप एट 5। चाहता मैं 3 बजे का भी अलार्म लगा के सो जाता। तो करना क्या था? 3 बजे उठ के वही किताब पढ़ो फिर बैठ जाओ। मैंने कहा संडे आज रिलैक्स करो। सेम चीज है। भैया, एक शिलाजित है, शिलाजित। हम्म। देखिए, शिलाजीत जो होती ये है ना, नर्व्स के लिए, नर्व्स की सर्कुलेशन ठीक रहती है इससे। नर्व्स पेन के लिए और कौन सी होती है गिरीश जी? हम्म, नर्व्स पेन के लिए कौन सी होती है? विषुमटा वाडी। ठीक, मेरे पास है। मेरे पेरेंट्स भी लेते हैं ना, इसलिए मुझे आइडिया है उसका। वो भी ठीक। बात ही, एक्चुअली क्या होता है देखो ना, नस ब्लॉक हो गई। नस को अब एक बारी ब्लॉक हो गई तो हो गई। धीरे धीरे उसको नियंत्रण लाने के लिए पहले तो योगा है। और योगा का जितना इफेक्ट हो जाए वो धीरे है, स्लो होता है। तो वो ये कि टैबलेट लेके थोड़ा सा ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। बाकी उसमें कोई स्टीरॉइड नहीं है, उसमें कोई पेन किलर नहीं है।
उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं, वो वात से रिलेटेड यही पेड़ पौधे ही हैं जो डालेंगे। अब मैं कॉफी से, साहिल से कॉफी आती है, मैं कहूँ भाई तू स्टीरॉइड मिला के देता है, तो कहेगा भाई कॉफी जो बीन्स आते हैं उन्हीं को तो पीस के देता हूँ। तो वही सेम चीज आयुर्वेद है, दैट इज ऑल्सो आयुर्वेद। कॉफी है, चाय है, ये सब नेचुरल है ना। ठीक है, चीनी, चीनी क्या है, इट इज नॉट नेचुरल। ऐसा कोई प्रोडक्ट पैदा नहीं होता चीनी, उसको हम मांजते हैं, सल्फर उसके ऊपर मांजा जाता है। जैसे बर्तनों को धोते हैं ना, वैसे ही चीनी को मांजा जाता है। बड़ा गंदा प्रोसेस है, अगर आप देख लें तो जिंदगी में चीनी का चाह भी ना लिखें। चीनी इसीलिए अच्छी नहीं मानी जाती। गुड़ ठीक है, इन अ मॉडरेट एवरीथिंग इज ओके। चलिए और बताइए। कुछ बस मन करता है, हम्म। अब अपनी जन्नती भी करनी है, हमें सब कुछ करना है, अभी चाय भी नहीं है, जन्नती करनी लंबा प्रोसेस है। चाहे अब आप 15 मिनट बाद, नहीं 10 से नहीं, 15 जल मिनट लेती बाद। करो, पहले जल लेती, फर्स्ट जल लेती, नहीं ना, मैं बताता हूँ, पहले आपको नहाना है, नहाने के पहले जल बाद लेती करो। जल्दी अरे गिरी जी, नहाने का बात सुनो। मैंने कहा मैं अरे नहीं कर मैडम, सकती। जो रूल है रूल के हिसाब से करना है ना। आपने योगा के पहले नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन आप नहाइए, 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद नहाइए, उसके बाद जल नीति करेंगे, इतनी बढ़िया होएगी। पहले करने में वो एक्चुअली क्या होएगा, जब आप नहाओगे ना तो म्यूकस ऑटोमेटिकली निकलेगा, तो जो लास्ट लेफ्ट ओवर म्यूकस है वो निकालना। ऐसा नहीं कि जो नेचुरली पड़ा हुआ है उसको निकालना है। तो पहले जब नहाने के बाद अगर म्यूकस बचता है तो वो निकालने के लिए, तो बेसिक रूल है। उसके बाद कपाल भाती हमने करना होता है। अब आप कपाल भाती तो दोबारा नहीं करोगे, इसीलिए वो रूल के अकॉर्डिंग। मैं गलत नहीं बता सकता ना, जो रूल है नहीं उस नहीं, रूल के ठीक है अकॉर्डिंग। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है ठीक एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। चलिए, जय श्री हैव अ कृष्ण। नाइस डे। सर मेरे को ही जय श्री पूछना था। कृष्ण। सर हमारे पूछिए। फिजियोथेरेपी जो मेरी कर रही थी वो अब आ नहीं पा रही है, और दूसरे के कर रही तो 1500 चार्ज कर रहे हैं। तो क्या मैं घर पे जो नहीं, एक्सरसाइज करती हूँ वैसे करूँ तो भी हो जाएगा ना फर्क? फिजियोथेरेपी क्या चीज होती है? आप वो कोई चीज एक्सरसाइज एक्सटर्नली करवाते हैं। करते हैं? हाँ नहीं 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 भैया, फिजिकल करने के लिए ना। तो हाँ हम हाँ कभी कभार जो ये डायनेमिक करते हैं वो फिजिकली तो है। हाँ, एक चीज इसीलिए। कोई आगे करवाएगा, एक चीज आप खुद कर रहे हैं, तो बात तो हम्म। वही है। एक चीज के आप पैसे दे रहे हैं, एक चीज आप ऐसे कर रहे हैं। हाँ जैसे अब आप करवा रहे हैं तो करेंगे मैं तो। भी हाथों की भी करवाई, अपने पैरों के भी करे मूवमेंट, हम्म, तो तो वो अधिकतर इसमें सब हो वही चुका है करती आपका। नाउ यू डोंट नीड एनीथिंग। हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू। दिस इज द बेस्ट टू डू। हाँ चलिए, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय। सर बाय, थैंक यू।